Assalamualaikum to your aspirants. So we are going to discuss regarding the question number one. ये है question number one है philosophy का past paper है briefly trace the development of logic from Aristotle to modern times. मतलब लॉजिक पर कौन कौन से ऐसे philosophers हैं जिन्होंने काम किया है, which salient feature do you find, और आपको कौन सा फीचर बेसिकली इसमें जो एक कंसेप्ट डिस्कस किया गया ना, दैट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड रिटोरिक. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. मतलब बिल्कुल सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो लेकिन डेवलपमेंट का जो काम हुआ है, अरिस्टोटल वाज द वेस्टर्न फिलोसफर और ही वाज वेरी पायनियर. ठीक है, एंड वाज वेरी फेमस फॉर हिज वर्क. और अरिस्टोटल ने काफ़ी अच्छी तरह से अपना एक कंसेप्ट पेश किया है और ये एक फलसफेदान भी माने जाते हैं. ठीक है, वाज आल्सो अ राइटर बट एक फिलोसफर भी माने जाते हैं. और मॉडर्न ऑफ न्यू पॉलिटिकल जो मॉडर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस है. ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के ये बानी है. ठीक है, यहाँ पर हम एक कंसेप्ट ट्रेस करेंगे. ठीक है, अरिस्टोटल के एरा से हमने डिस्कस करना है द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक फ्रॉम अरिस्टोटल टू मॉडर्न टाइम्स. मतलब सबसे पहले आपने स्टेटमेंट से एग्री कर दिया. ठीक है, कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू की फेजेस ईच मार्क बाय सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस. ठीक है, लेकिन एक में हर एक में अपना एक कंट्रीब्यूशन इनका नजर आता है. नंबर वन है अरिस्टोटलियन लॉजिक. ठीक है, अरिस्टोटलियन लॉजिक जो है 4th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड था. अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लॉजिक क्योंकि इन्होंने जो है लॉजिक की बुनियाद रखी. लॉजिक वाज कंसेप्ट. ठीक है, मुंतक. ठीक है, यानी सोच जिसमें आप बड़ी गहराई से बात करते हैं. सो ही इंट्रोड्यूस्ड syllogistic logic which focus on deductive reasoning using categorical prepositions like all A and B, A all A are B, all B are C and therefore all A are C. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है. अगर आप ये कोट करेंगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग. और दोनों में जो एक डिफरेंस होता है ना, उसमें आप एक में आप जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं और एक स्पेसिफिक से जनरल में जाते हैं. ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. तो आपने मेन जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा बेसिकली स्लोजिस्टिक लॉजिक पे. ठीक है, इन्होंने इस कंसेप्ट को पेश कराया है. जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ना, उसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं. ठीक है, इंडक्टिव में. और डिडक्टिव में आप जो है बेसिकली जनरल से आप स्पेसिफिक में जाते हैं. ठीक है, डिडक्टिव में आप जनरल कंसेप्ट से जनरल टू स्पेसिफिक, जेन टू स्पेसिफिक. ठीक है, लेकिन जो इंडक्टिव होता है ना, यहाँ पर आप आई डाल दें तो इंडक्टिव बन जाता है. ठीक है, तो उसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए अगर आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं. सो हिज हार्ड वर्क ऑर्गेन एंड बिकम द foundation of logical studies for centuries. So come to the next one. Here we have the concept medieval logic. Medieval logic 5th to 15th century BC का time period. Scholars like Boethus, Peter Abelard and William of Ockham expanded Aristotelian concept. अरिस्टोटल के काम को आगे बढ़ाया. इन philosophers के नाम आपने याद रखने हैं. ठीक है, इन्होंने एंड क्योंकि देखें जो अरिस्टोटल है ना, वो फादर ऑफ लॉजिक माने जाते हैं. ठीक है, मतलब उन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन उनके काम को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया. सो डेवलप्ड टर्मिनोलॉजिस्ट लॉजिक भी फोकसिंग ऑन टर्म्स, लेकिन इसमें आप टर्म्स पर जो है इस्लाह पर ये बेस करता है रेदर देन वोल प्रपोजिशन. उसमें आप पूरी प्रपोजिशन को फॉलो नहीं करते. ठीक है, जैसे ए बी और सी का कंसेप्ट मैंने आपको भी समझाया था यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि ऑल ए आर बी, बी आर सी एंड ऑल ए आर सी. ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है कंसेप्ट. डेवलप टर्मिनोलॉजिस्ट लॉजिक फोकस ऑन टर्म्स रेदर देन वोल प्रपोजिशन. इंट्रोड्यूस्ड modal logic, necessity and possibility. Next is renaissance time period. ये इसे रेना से भी कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है. ये टाइम पीरियड था रिक्रिएशन रीबर्थ का टाइम पीरियड. कौन सा टाइम था? रिक्रिएशन और रीबर्थ का टाइम पीरियड. री कहते हैं यानी दोबारा जो है नाइसेंस कहते हैं बर्थ. ठीक है, या क्रिएशन को कहा जाता है क्योंकि उस वक्त ना हर चीज़ में ही चेंज आ रहा था. ठीक है, रीबर्थ का टाइम पीरियड था.
तो हर चीज़ न्यूनेस की तरफ जा रही थी। और ये टाइम पीरियड याद रखिएगा 16 टू 18 सेंचुरी। सेंचुरी में लाजमी मेंशन करनी है, और सेंचुरी गलत मेंशन करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे। रिवाइवल ऑफ अरिस्टोटलियन लॉजिक विद मोर एम्फेसाइज ऑन रिटोरिक एंड डायलैक्टिक्स, ठीक है। ये जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, रिटोरिक और डायलैक्टिक पे मेन फोकस और अरिस्टोटल का रहता था। फ्रांसिस बेकन जो है, इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो थोड़ी सी कीनिकल ऑब्जर्वेशन मानी जाती है। एम्फेसाइज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग पर बात की। इंडक्टिव जिसमें मैंने आपको बताया वह स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट इज लाइबनिज सिंबॉलिक। इन्होंने जो है सिंबॉलिक लॉजिक पर बात की। इट्स द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फॉर्मल लॉजिक। नेक्स्ट इज 19th century सिंबॉलिक लॉजिक। जॉर्ज बो इंट्रोड्यूस बुलियन अलजब्रा। इन्होंने बुलियन अलजब्रा जो मैथमेटिक्स है उसको ईजाद किया। लॉजिक इनटू मैथमेटिकल सिस्टम, जिन्होंने लॉजिक को कन्वर्ट किया मैथमेटिकल सिस्टम में, ठीक है। बुलियन का याद रखिएगा, ये आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है गोटलोब और फ्रिज डेवलप्ड प्रेडिकेट लॉजिक। इन्होंने प्रेडिकेट लॉजिक जो है इन्वेंट की थी, ठीक है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम लॉज ये है स्लोगिज्म से, लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट था। जॉन स्टीवर्ट मिल रीडिफाइन इंडक्टिव रीजनिंग। इन्होंने भी इंडक्टिव रीजनिंग की बात की है। 20 and 20th century मॉडर्न लॉजिक, ठीक है। 20वीं और 21वीं सदी की ये मॉडर्न लॉजिक थी। अब इसमें जो है बर्ट्रैंड रसेल आ जाते हैं। अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हैड इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल लॉजिक इन प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। और बेसिकली जो बर्ट्रैंड रसेल थे, रसेल भी बड़े फेमस और बड़े ही मशहूर थे, ठीक है। इनकी पोइट्री बड़ी शानदार थी। प्रोज इन्होंने लिखी है, प्रोज में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, इंग्लिश प्रोज में। एनीवे अल्फ्रेड नॉर्थ और वाइट हेड और मैथमेटिकल लॉजिक इन प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, ठीक है। इन दोनों के आपने नेम याद रखने हैं, तीनों के, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए लुडविग Wittgenstein. So he explored connection between logic and language. इन्होंने logic और language का एक तसलसल जो है या उनका आपस का connection राब्ता बयान किया। Kurt Gödel proved that incompleteness theorem showing the limits of logic, formal logic. Next is computational logic led to advancement in artificial intelligence and algorithms. Salient features of logical development shift from deduction to symbolism, ठीक है। सो ये इसके सालिएंट फीचर्स हैं, क्योंकि आप ये देखिएगा क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट सालिएंट फीचर्स डू यू फाइंड, ठीक है। तो अब आपने आंसर को बड़ी तरतीब से लेके चलना होता है। और मेन कंसेप्ट अगर आप ये नहीं देंगे ना ये वाले, ठीक है, फीचर्स, तो आपके आंसर के आपको तकरीबन जो है 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स लेना, 5 या 6 नंबर आपको मिलेंगे। Next is integration with mathematics. Logic become highly structured and precise with Boolean and predicate. Predicate logic और Boolean logic से ना जो mathematics है, इसका जो लॉजिक का कंसेप्ट था वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गया था। एक्सपेंशन बियॉन्ड क्लासिकल लॉजिक, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल फजी एंड नॉन क्लासिकल लॉजिक। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी, यूज इन कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एआई, फॉर्मल और वेरिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सारे इसमें आ जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी। Modern logic continues to evolve, integrating with linguistics, philosophy, computer science, making it more dynamic and applicable. सो ये है आपका कंसेप्ट, जिसमें आपने ट्रेस की है डेवलपमेंट अरिस्टोटल के टाइम से लेकर ना टिल द टाइम टिल प्रेजेंट, ठीक है। आपने इसमें डिस्कस किया मॉडर्न टाइम तक, ठीक है। सालियन फीचर्स भी आपने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ऐसे है कि अब इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ना वो आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को मेमोराइज नहीं करते ना तो फिर फ़ायदा नहीं है। चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, बस कंसेप्ट क्लियर देना है। आपका इंट्रोडक्शन जिस तरह से मैंने बताया है, इस तरह से इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर आपने कम टाइम में स्मार्ट सिलेबस कवर करना है केपीपीएमएस के लिए तो आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, जिसमें स्पेसिफिकली आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और आपका जो स्क्रीनिंग एक किस्म का है, ठीक है, जो जीके है वो भी कवर करवाया जाएगा। सो इट इज़ गारंटेड प्रिपरेशन सेशन। इस चीज़ की गारंटी है कि आपका केपीपीएमएस गारंटेड पास होगा। लास्ट टाइम के रिजल्ट्स में स्टूडेंट्स के पेज पे अपडेटेड है। आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।